टीवी शो में यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया की जो कंट्रोवर्सी हुई है उसको लेकर पूरे देश में इस वक्त बवाल है और सवाल बहुत ज्यादा है यहाँ पर कि क्या यूट्यूबर्स को इस तरह के बयान देने चाहिए, क्या जानबूझकर अपनी आप कहें कि व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए इस तरह के वो स्टंट अपनाए जाते हैं या ऐसे बयान दिए जाते हैं, और ऐसे बयान जो वल्गर हो, जहां पर आपको कई सवाल खड़े होते हो जो आप अपने पेरेंट्स के सामने न सुनना चाहते हो न कहना चाहते हो। ऐसे तमाम इस वक्त कुछ यूथ मेरे साथ हैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के, और उनसे पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या रणवीर अलाहाबादिया को इस तरह की बातें करनी चाहिए, क्या ये सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूवर बढ़ाने के लिए सब कुछ हो रहा है। आपकी कंट्रोवर्सी सुनी है? हाँ जी, मैंने सुनी है। क्या कहना है आपका? देखिए, मेरे हिसाब से जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसको हटा के वो सिर्फ खाली क्लिप्स बना के दिखा रहे हैं या कुछ है। जो आजकल डार्क ह्यूमर जो चल रहा है उस हिसाब से लोग पसंद करते हैं, जो यूथ पसंद करता है, बट उसको ह्यूमर को ह्यूमर की तरह रहना चाहिए। वो जो इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो नहीं दिखाना चाहिए। पर जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और आप जो बातें मतलब पर्दे में होती हैं वो बातें आप पब्लिक में कहते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको देखें, आपका कंटेंट बिके, आप मानते हैं? सर, मेरा तो ये मानना है कि हमारे देश में ऑलरेडी कई मुद्दे चल रहे हैं। इस मुद्दे को इतना भी इम्पोर्टेंस नहीं मिलना चाहिए था। ऑफ कोर्स रणवीर अलाहाबादिया ने जो स्टेटमेंट दिया वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है, और वो थोड़ा ऐसा है कि नहीं बोलना चाहिए। यूथ उससे इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है कि कोई एक एजेंसी उठ के केस कर रहा है? क्या हमारे पास अलग मुद्दे नहीं है? जैसे आरजीकर केस, अतुल सुभाष केस, महाकुंभ में अभी स्टैम्पेड हो गया, वैसे और भी केसेस हैं। तो क्या ये इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि आप इसको एकदम ही नेशनल इवेंट बना रहे हो? मुझे नहीं लगता इतना। आप क्या मानते हैं? सर, मेरे हिसाब से हमारे ऑब्ससिनिटी लॉज एक रीजन से बने हैं, उनका एक रेगुलेशन देना जरूरी है, क्योंकि आजकल सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो इस कारण से हमें एक ऑब्ससिनिटी, एक लिमिट हमारी जाननी चाहिए, एक मर्यादा की सीमा नहीं लागनी चाहिए हमें। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये भी बात है कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनना चाहिए था। उनपे अगर कोई मुकदमा चलता तो वो अलग से चलना चाहिए। हमारे देश में और भी बहुत सी चीजें चल रही हैं, जैसे इन्होंने बताया अभी आरजी का केस चल रहा है, अतुल सुभाष केस चल रहा है। इतने बड़े मुद्दों को पहले हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि इतने से मुद्दे पे सोचने के बारे में। यूट्यूबर्स मतलब आप लोग सभी लोग मोबाइल पे देखते होंगे और सभी लोग रील्स देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये कंटेंट बेचने के लिए सब कुछ हो रहा है, या फिर पब्लिक पसंद कर रही है, यूथ पसंद कर रहा है इसलिए? जी, मेरा ये मानना है कि आजकल काफी ज्यादा यूथ डार्क ह्यूमर एंड ऑल ऑफ दीज कंटेंट को कंज्यूम करता है, इसीलिए ये सब ब्रॉडकास्ट हो रही हैं। बट कहीं ना कहीं रणवीर के स्टेटमेंट्स काफी सारे कंट्रोवर्शियल तो है वो, बट इतना आउटरीच होने की जरूरत नहीं थी उस पर। आउटरीच नहीं होना चाहिए? आपको लगता है ओवर कुछ हो रहा है, मतलब ओवर रिएक्शन है? सर, अगर उसके स्टेटमेंट के बारे में देखें तो ऑब्वियसली वो इंडियन ट्रेडिशंस और इंडियन जो वैल्यूज होती है विद रिगार्ड्स टू पेरेंट्स, जिसको हम ज़्यादा मतलब यहाँ पे रेवर करते हैं, तो वो तो ऑब्वियसली वो कंट्रोवर्शियल था, वो नहीं होना चाहिए था। बट जो एक्साजरेट वो मैनर में जो उसको आउटरीच दे रखे हैं, या तो फिर एनसीडब्ल्यू ने भी उनको मतलब समन कर दिया, महाराष्ट्र, गुवाहाटी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला। हाँ, सुप्रीम कोर्ट आज ही उसका मतलब वो हुआ कि उसने एफआईआर क्लब करने की बात करी है। तो मतलब इतना जो आउटरीजियस हो रखा है और जो एक्साजरेट मैनर में होना चाहिए था, हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं मतलब कई और इश्यूज जो सोशल इश्यूज है उस पर भी मतलब ज्यादा वो होना चाहिए था, लेकिन ये इशू इतना भी बड़ा नहीं है कि मतलब इनको इतना एक्साजरेट मैनर में देखा जाए। आप क्या मानती है कि मतलब जो जिस तरह का माहौल इस सोसाइटी में बना हुआ है, ये अब रणवीर का जो बयान है उसके आपको लगता है और चीजें बढ़ेंगी या और भी यूट्यूबर्स इस तरह के काम करेंगे? आई डोंट थिंक सो कि ये कुछ एक स्टैंडअलोन वो है। मतलब देयर हैव बीन थिंग्स जो डार्क ह्यूमर के गाइज में बहुत ज्यादा कही जाती है। उसका जो स्टेटमेंट है, आई डोंट थिंक कि वो किसी कम्युनिटी को हर्ट कर रहा है या किसी उसको हर्ट कर रहा है। हर किसी का अपना ह्यूमर होता है और हर किसी की एक एक्सटेंट होती है, एंड इट शुड हैव बीन लेफ्ट एट दैट। जिन लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है वो ना देखें, और जिन लोगों को लग रहा है कि इट्स एन आउटरेज, तो इट शुड हैव बीन मतलब इतना बड़ा इशू बनाने की बात। इतना ओपन माइंडेड होने की जरूरत, आप लोग ये मानते हैं कि इतना ओपन माइंडेड होने की जरूरत है कि अगर हम कोई सेक्सुअल बातें कर रहे हैं तो हम उसे कर सकते हैं अडल्ट होके, और अगर जिसको नहीं सुनना तो ना सुने? आप ऐसा मानते हैं? देखिए, जिस कॉन्टेक्स्ट में समय रैना का शो ऑलरेडी आ रखा है, तो वो ऑलरेडी सेट है कि डार्क ह्यूमर होगा वहां पे, और जो लोग देख रहे हैं वो ऑलरेडी उस माइंडसेट से आते हैं कि ओके, दिस इज द लिमिट, कि यहाँ तक वो चीज जा सकती है। यदि कोई आदमी उसको माइंडसेट में लेके वही फॉलो करके वो कंटेंट अगेन कंज्यूम कर रहा है, तो उसे में मुझे नहीं लगता किसी को इतनी आपत्ति हो जानी चाहिए कि उस पे एफआईआर आने लगे अलग अलग स्टेट से,
कि हमें आपत्ति हो रही है कि नहीं इस प्रकार से ये बातें करी गई है जो कि हमारे मोरालिटी के अगेंस्ट है, जो कि ऑब्सीन बताई जा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता इसको इतना खींचना चाहिए जितना अभी खींचा जा रहा है। इसको बहुत ज्यादा ही खींच लिया गया है जरूरत से। अच्छा, यूथ अगर कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है तो अगर जो यूट्यूबर्स है वो यूथ के सेंट्रिक होके बातें करें वो ठीक है, लेकिन पेरेंट्स को अगर आप बात करेंगे कि पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व कर देंगे उस ह्यूमर में, तो सर मेरा मानना है कि जो अपने भारतीय परंपरा संस्कृति है ये इस चीज को मतलब प्रमोट नहीं करते हैं। ये जो मतलब डार्क वूमेन ये जो ज्यादा चल रहे हैं ये मतलब कुछ ज्यादा ही हो गया था। ज्यादा हुआ है ये जो बात है ना कि मतलब ठीक है, यूथ समझने को तैयार है, यूथ सब कुछ सुनने को तैयार है, यूथ देखने को भी तैयार है, कैसा भी कंटेंट देखने को तैयार है, लेकिन पेरेंट्स एक कोशिश ये करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा कंटेंट ना देखे और बच्चा ये कोशिश करेगा कि पेरेंट्स के लिए ऐसी बातें ना की जाए जो इस केस में हुई है। वो आप मानते हैं? आई डोंट थिंक कि आई एम इन द राइट प्लेस टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि हमारे यहाँ यूथ इतना समझदार है, अडल्ट सब समझदार हैं कि उन्हें कौन सा कंटेंट कंज्यूम करना है या कौन सा कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है। सेकेंडली, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जोक्स के डिस्गाइज में डाली जाती हैं, जो कम्युनल वायलेंस को परपेट्रेट करती है, जो कि बहुत ज्यादा गलत तरह की बातें होती हैं, एंड इट्स जस्ट अ फैसेट ऑफ दैट। अगर इसको हम बाकी जो एक्चुअल इश्यूज हैं हमारे कंट्री में, सोसाइटी में, अगर ये सिर्फ एक धूल झोंकने की बात है कि ये वाला एक बहुत बड़ा इशू है, इट्स नॉट। हमारे पास बहुत सारे इश्यूज हैं, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज पॉवर्टी एंड देयर आर अ नंबर ऑफ इश्यूज जिन पे फोकस किया जाना चाहिए। आप क्या मानते हैं? सो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन में मे बी रणवीर अलाहाबादिया ने जो स्टेटमेंट दिया है, मे बी उसने एक टीवी शो है बाहर का, वहाँ ट्रूथ और ड्रिंक, तो उसमें भी ये सेम स्टेटमेंट दिया गया था। मे बी उसने वहाँ से इंस्पायर होकर ये बोला है, बट वहाँ और हमारे कल्चर में कल्चरल डिफरेंस होने के वजह से, सोशल एक्सेप्टेंस की वजह से इतना इशू हो गया है। उसने अपोलोजाइज कर लिया है, बट इतना एग्जैजरेट करना मेरे हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट का ऐसे कुछ हार्म नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब ओवरऑल आपको लगता है कि यूथ को इससे, मतलब रणवीर अलाहाबादिया के बयान से, इस कंट्रोवर्सी से उसको कोई माइंडसेट पे कोई असर पड़ेगा कि ठीक है यार इससे भी ज्यादा कंटेंट आना चाहिए? आपको लगता है According- इससे भी वल्गर होया जा सकता है? एज ऑफ माई ओपिनियन, राहुल अलाहाबादिया को अभी रणवीर अलाहाबादिया को लास्ट ईयर ही इन्फ्लुएंसर ऑफ द अवार्ड मिला है। सो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, अगर वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उनको ये देखना चाहिए कि यूथ को माइंडसेट जो है, अगर आपको इन्फ्लुएंसर ऑफ द अवार्ड दिया जा रहा है तो आपसे इंसान इम्पैक्ट ले रहा है उस चीज पर, तो अगर वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं तो यूथ को इससे इम्पैक्ट होगा, तो उनको इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। जो सोशल मीडिया पे जिस तरह यूट्यूबर्स है बिल्कुल अपने घर की कहानी दिखा रहे हैं कि मेरे फादर क्या कर रहे हैं, मेरा भाई क्या कर रहा है, मेरी, आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट आता है? आप लोगों को अगर कोई ट्रैवल कर रहा है उसमें इंटरेस्ट आता है? ये इंटरेस्ट जो है यूथ की क्यों चॉइस बनता जा रहा है? सर देखिए, आज के टाइम में जो यूथ है, हम लोग अपने एकेडमिक्स लाइफ की बात करें या हम लोग अपने सोशल लाइफ की बात करें, तो आज के टाइम में हर एक इंसान की लाइफ में इतना टेंशन और स्ट्रेस आ गया है कि हम लोग यूट्यूब को एक पैसेज देखते हैं अपनी नॉर्मल जिंदगी से थोड़ा हट के, थोड़े अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। अब हो सकता है, अब मैं अगर कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट करती हूँ तो शायद मुझे कुकिंग चैनल्स पसंद आएंगे, मेरा भाई अगर ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड है तो उसको ट्रैवलिंग शोज पसंद आएंगे। वैसे ही स्टैंड अप कॉमेडी को भी उसी तरीके से अपने एक माइंड को रिलैक्स करने के लिए देखा जाता है। अगर मैं सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करूं तो यस, हमारे देश में अभी इतनी ज्यादा ओपननेस नहीं आई है कि हम सेक्स के बारे में या हम सेक्सुअल चीजों के बारे में अपने पेरेंट्स के सामने खुल के बात कर सकें या हम एक पब्लिक डोमेन में उसके बारे में बात कर सकें। पर कहीं ना कहीं आप ये भी देखेंगे कि आज हमारे हिंदुस्तान का कल्चर ऐसा हो रहा है जहां पे हम लोग बहुत स्ट्रांगली वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। अब उस चीज में अगर देखा जाए तो अगर आप वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं तो फिर आप पूरे तरीके से क्यों ना करिए। हम बीइंग गर्ल्स, अगर हम क्यों ना हम लोग अपनी जो डेली मरा की जो जिंदगी की बातें हैं, क्यों नहीं हम लोग अपने पिताजी के सामने खुल के बोल सकते हैं? तो ये चीज है। दूसरी बात, अगर मैं अगर लॉ स्टूडेंट की तरफ से बात करूं तो ये चीज एक होती है सोशल मोरालिटी और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सोशल मोरालिटी का स्टेटस देखूं तो डेफिनेटली उनका स्टेटमेंट गलत है, पर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करूं तो आज के टाइम में सर हम कभी भी एक बंदे की एक स्टेटमेंट के बेसिस पे उसको जज नहीं कर सकते। हम उसका पास्ट नहीं देख रहे कि उसने कितने जरूरतमंद लोगों की हेल्प करी है, कितने लोगों के उसने बैंक लोन्स माफ कराए हैं, कितने लोगों को अपने शोज में लाके प्रमोट करते हैं। दे आर बिकमिंग अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम एज वेल। तो हम
हम एविडेंस भी पढ़ते हैं, उसमें भी हम बोला जाता है कि आप कोई भी एक एविडेंस के बेसिस पे किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, आपको कोराबोरेशन में काम करना पड़ता है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि नो डाउट उनका ये स्टेटमेंट गलत है, पर उस एक चीज के बेसिस पे उस मुद्दे को इतना एग्जैजरेट करके उस बंदे को, उस पूरी स्टैंड अप कॉमेडी की जो हमारी फ्रेटर्निटी है, उसको इतना गलत ठहराना और उनके ऊपर इतने एलिगेशंस लगाना, वो कहीं से भी सच नहीं है। वी हैव बिगर इश्यूज टू डील विथ। तो आप क्या मानते हैं कि ये मतलब कौन इसको इतना बढ़ावा दे रहा है कि रणवीर के इशू को इतना बड़ा बना दिया जा सर रहा है? इन्फ्लुएंसर जितना भी है, मतलब जितने भी लोग उसको देखते हैं तो उससे मानते हैं कि ये थोड़ा सा वल्गैर है, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर इतना नहीं बड़ा इशू करना चाहिए। एक लिमिट तक उनको पनिशमेंट या एक लिमिट तक उन पे एक्शन लेना चाहिए, बट इतना बड़ा इशू करके उन पे मतलब उस चीज को नहीं लेके जानी चाहिए। सर मेरे अकॉर्डिंग ये इतना बड़ा इशू वैसे भी नहीं है। जोक है, जोक की तरह रहना चाहिए, भले वो डार्क कॉमेडी है। उनके लिए उन्होंने इसलिए ये सब्सक्राइबर ओनली का ऑप्शन डाला, मेंबरशिप वो। तो अगर आप वो चीज कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली उसके लिए पैसे दे रहे हो। तो अगर आपको इस चीज की चिंता है कि यूथ या बच्चे कैसे इन्फ्लुएंस होंगे इससे, तो एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए कि आप अपने बच्चे को मॉनिटर करो कि वो किस चीज क्या देख रहा है या क्या देख रहा है। ये बाकी इश्यूज हैं जो, और ये ऐसा नहीं है कि ये किसी रेप को इन्फ्लुएंस कर रहा है या बढ़ावा दे रहा है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। और ये जो लोग बोलने वाले हैं, कौन है इनमें से जो माँ बहन की गालियां नहीं देता? ऐसा कौन कह सकता है अपने आप को कि मैं ऐसा कोई भी अब्यूजिव वर्ड किसी के लिए यूज नहीं करता? मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, मतलब ये बैठ के कमेंट्स में ही उन्हीं को वही गालियां दे रहे हैं जिनसे उनको दिक्कत है। तो ये सोसाइटी में क्या मतलब इस तरह का चेंज आ रहा है कि मुझे गाली देना एक नॉर्मल सी बात है कि ठीक है कुछ भी मैं बोलूं? मतलब एक जगह माँ बाप या पेरेंट्स या इनकी अदब या उनसे बचा जाए या उनके सामने ऐसी बात न की जाए, इसका ध्यान भी आप लोगों को है? देखिए मेरे हिसाब से हर ये पर्सपेक्टिव्स की बात होती है, पहली बात तो। दूसरी बात, जैसे कि उन्होंने बताया कि वेस्टर्न कल्चर को हम सब लोग अडाप्ट कर रहे हैं या कुछ है। आई फील कि एक लेवल पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ। बट अब जैसे कि उन्होंने जो बातें वगैरह करी, वो सब ऑब्वियसली वो थोड़ा लग सकता है, पेरेंट्स का नहीं वो कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन जो पूरा ओवरऑल केस है उसमें जो कॉन्टेक्स्ट समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब जो कॉन्टेक्स्ट है, हाँ किस कॉन्टेक्स्ट में, अगर उसके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके बात की जा रही है तो फिर वो बहुत एग्जैजरेटेड हो रहा है। नहीं, एक चीज जो डिबेटेबल है वो ये कि आप हो या कोई भी हो, अपने माता पिता के सामने कोई कैसी भी बातें कर ले, ऐसे ये सोसाइटी ओपन हो रही है क्या? सबसे पहली बात तो ये, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हमें संस्कार सिखाया जाता है। वो डार्क कॉमेडी जो एक पूरा जॉनर है, वो 18 से बिलो के बच्चों के लिए नहीं है। वो डार्क कॉमेडी का हमें हिस्ट्री भी समझना पड़ेगा। डार्क कॉमेडी इसलिए बनाया गया था ताकि हम वो बातें बोल सके जो हमें अलाउड नहीं है। एज अ यूथ क्या सुनना चाहता है हम तो बोल नहीं सकते अपने पेरेंट्स के सामने, अपने दोस्तों में भी नहीं बात कर सकते हैं। कॉन्ट्रोवर्शियल चीजों पे हम लोग लीस्ट बात करते हैं, बट वो प्लेटफॉर्म से एक यूथ को काइंड ऑफ एक वे मिल गया कि टू लिसन, कि हाँ ये वो बात कर रहे हैं, तो उनके लिए वो एक मुद्दा बन गया कि हाँ ये कुछ तो इंटरेस्टिंग है, इसलिए यूथ अट्रैक्ट हुई उससे, क्योंकि वो शायद कहीं ना कहीं वो बातें बोलना चाह रही थी। तो ऑफकोर्स हम पेरेंट्स के सामने ये बातें नहीं बोलेंगे, क्यों बोलना है पेरेंट्स के सामने, राइट? पेरेंट्स के सामने हमें एक संस्कार दी गई है, वी नो कि हमें नहीं बोलना है, क्या लिमिट क्रॉस करनी है, हमारी लिमिटेशंस क्या है, सबको पता है। तो इसीलिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो शो क्यों बनाया गया था, उसका बेस क्या था। और ये डार्क कॉमेडी का जॉनर ही इंडिया में बहुत टाइम बाद आया है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड। जब कोई भी शो बन गया, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गया, सब्सक्राइबर ठीक है कि एक खास जोनर उसे देखेगा, लेकिन जब वो पब्लिक प्रॉपर्टी आप उसे कह सकते हैं, जब ओपनली सब बातें उस पर डिस्कस होने लगी, तो फिर वहां पे आप माँ बाप से डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये भी है कि वो शो देखना भी है। आने वाले टाइम में आपसे जो अगली पीढ़ी आएगी, आपसे जो 15 साल छोटा है या अभी आपके टाइम पे जो लोग आपकी एज में आएंगे कुछ टाइम के बाद, वहां तक सोसाइटी में कुछ डिग्रेडेशन आपको लगता है? जरूर होगा। अभी तो काफी ज्यादा मीडिया में भी काफी एक डिग्रेडेशन फील हो रहा है इन द क्वालिटी, इन द ह्यूमर एंड एवरीथिंग। अभी डार्क कॉमेडी ऐसी भी होती जा रही है कि वो काफी कम्युनिटीज पे भी वो अटैक कर देती हैं वेरी इजीली, एंड डिसेबिलिटीज पे भी जोक मार देती हैं। तो मेरे को ये लगता है कि जोक ह्यूमर के बेसिस पे काफी ज्यादा एक इंसल्ट की तरह वो जा रही है। डिग्रेडेशन तो होगा, आई फील लाइक इन द अपकमिंग जनरेशंस डिग्रेडेशन जरूर होगा इन मीडिया एज वेल एज इन द ह्यूमर एंड एवरीथिंग। आपको भी लगता है कि डिजिटल, हम जितना डिजिटल होते जा रहे हैं
उतना डिग्रेड भी होंगे फ्यूचर में? देखिए, द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जो पूरा होता है, जिसमें कि सबको जोड़ा जाता है कि पूरी दुनिया एक विलेज है, ये हम एक ही मानते हैं। तो जितना मीडिया कंज्यूम करेंगे हम बाहर का, उतनी आइडियोलॉजीज भी बाहर की आएंगी, उतना हमें लगेगा कि हाँ ठीक है, हमारी सोसाइटी भी उतनी ही खुल रही है। तो जिस प्रकार से जिस तरीके का कंटेंट दिखा जाएगा, मुझे ये लगता है कि आने वाली पीढ़ी और ओपन माइंडेड हो जाएगी, रादर देन कि हम लोग जैसे हैं। जिस प्रकार से हमें बोला जाता है कि कुछ बातें छिपा, हाँ जी, छुपा के रहो, थोड़ा कम बोलो, यहाँ मत बोलो, इतना यहाँ नहीं बोलना है, सोच के इतना बोलो। तो मुझे लगता है आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनके पास इतना एक्सेस हो जाएगा और इजी एक्सेस हो जाएगा, और बहुत शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में इजी एक्सेस हो जाएगा कि वो चीजें उनके माइंड में एक बड़ा इंप्रेशन बहुत जल्दी छोड़ पाएंगी। इसकी वजह से जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो और ओपन माइंडेड हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत ज्यादा उससे आपको लगता है सोसाइटी खराब होने की, आपको लोगों क्या मानते हैं, उससे सोसाइटी खराब होगी, या ये ठीक है कि जब ओपन हो गया तो सब बातें सबको पता है, तो बहुत ज्यादा बहस भी नहीं होगी और ना कोई ऐसे कोई कभी कंट्रोवर्सी खड़ी होगी? सर एक्चुअली मेरे हिसाब से तो मोरालिटी डिपेंड्स, चेंजेस टाइम सर्कमस्टेंस चेंज कर देती है सोसाइटी। अभी की सोसाइटी बिकॉज इतना हल्ला जो मच रहा है, कहीं ना कहीं शायद एक्सेप्टेंस नहीं है, तभी इतना बड़ा मुद्दा भी बन रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आगे बढ़ने की बहुत जरूरत है। चाहे ठीक है, मैं मानती हूँ उन्होंने कहा इट इज कॉन्ट्रोवर्शियल, डेफिनेटली जो उन्होंने कहा, अभी भी पब्लिक में ये चीज मोरालिटी नहीं हम मान के चल रहे हैं कि इन्होंने जो चीज कहते हैं, हाँ सही कहा, ये चीज हम नहीं मान के चल रहे हैं। लेकिन स्टिल वी नीड टू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज अब जब केस चले ही गया है तो हमारी कोर्ट्स इसके ऊपर अपने जुडिशियल माइंड एप्लीकेशन करेगी एंड विल गिव द राइट डिसीजन ऑन इट। आपको लगता है कि कंटेंट को लेके इंडिया में, खास तौर पर डिजिटल कंटेंट को लेके एक पॉलिसी होनी चाहिए, और एक लैंग्वेज के लिए भी एक बैरियर होना चाहिए कि इससे आगे आप नहीं बोलोगे, अगर इससे आगे बोलोगे तो आप पे फलां लॉ लागू होगा, या आपको हम इस धारा में या फलां कार्रवाई करेंगे, या आप FIR की बात जो आई है, ऐसा कुछ होना चाहिए? आई थिंक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बना ही इक्वालिटी लिबर्टी के उस पे है, बेसिस पे। तो हमारे पास है लॉ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बार करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, बट जरूरत से ज्यादा स्टेट का कंट्रोल ओवर द सोसाइटी इज नॉट गुड। सोसाइटी जो है वो स्टेट के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती, स्टेट को सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। पर महाराष्ट्र में जिस तरीके से हुआ कि वहां के चीफ मिनिस्टर को कहना पड़ा कि हाँ हमें इस पे एक्शन लेना पड़ेगा, वहां पर बीजेपी की सरकार है, एक तरफ हम आपकी लोग राम मंदिर, अयोध्या, सारी बातें चर्चा में रहती है, एक तरफ रणबीर इलाहाबादिया है, तो आपको लगता है कि एक कहीं ना कहीं एक लिमिट तय होनी चाहिए कि ये बोलोगे तो ठीक, अगर इससे ज्यादा बोला तो आप पे हम एक्शन लेंगे? सर मेरे हिसाब से ऑलरेडी रूल्स हैं, लॉज हैं, और बाकी चीज़ों में ये बार लगा हुआ है। बट जहाँ पे जो उसने ये स्टेटमेंट दिया है, जिस शो पे ऐसा बोला है, उस शो का बेसिस ही यही है, तो वहाँ पे इतना इशू इट्स नॉट ओके। मतलब गवर्नमेंट्स, आपको लगता है कि गवर्नमेंट्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो पॉलिसी बनाए कि ऐसी चीजें ना बहस हो, या फिर तय करे कि इस लिमिट से आगे बोलोगे तो तुम पे एक्शन होगा? सर एज ऑफ माई ओपिनियन ये ठीक नहीं है, क्योंकि हर इंसान को अपना ओपिनियन देने का, अपनी बात रखने का, सबके लिए सबके पास राइट होता है। जैसे कि इन्होंने बोला कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बोला है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट वो रेस्ट्रिक्शन के साथ है। बट अकॉर्डिंग टू मी उन्होंने जो भी सेंटेंस बोला है, ऑल्दो वल्गैरिटी शो करता है, दिखाता है कि वो वल्गर है, बट इतना भी उसको एक्सरेट करने की जरूरत नहीं है कि हाँ वो उसको हमें एक्शन लेना है या फिर कुछ और करना है, जैसे और भी लोगों ने बोला है, और भी बहुत मुद्दे हैं बोलने के लिए। तो हमें, मुझे एज ऑफ माई ओपिनियन लगता है कि हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि इस वाले मुद्दे पे। तो वल्गैरिटी को इतना तवज्जो या इतनी हाइप देने की जरूरत नहीं? जी सर, और एक बात मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी कि अगर हमने देखा कि महाराष्ट्र में पूरा वो शो चल रहा था, पर अगर आप ध्यान देंगे तो जो पहला FIR किया गया था वो असम की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, असम के सिटीजन्स के द्वारा किया गया था। सो इन माय पर्सनल ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को, अमित आप देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में बहुत अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शंस चल रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि मोर देन इसको पब्लिक डोमेन बनाने की जगह इसको एक पॉलिटिकल व्यू देने की कोशिश की जा रही है कि हमारी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो क्या वो एक्शन लेगी या नहीं लेगी, कांग्रेस होती तो एक्शन लेती। दूसरी बात सर, उन्होंने जो अपना वीडियो डाला वो उन्होंने सिर्फ मेंबर्स ओनली में डाला था। सो इफ समवन इज गोइंग पेइंग फॉर दैट, तो उसे पता है कि उस शो में क्या दिखने वाला है, क्या देखने वाला है। तो अगर मैं उसमें पे करके जा रही हूँ, एक हैंडसम अमाउंट में पे करके वहां पे देखने जा रही हूँ, तो मुझे ऑलरेडी पता है। दूसरा, जो इंसान वहां पे आके परफॉर्म कर रहा है उन्हें भी पता है वो कंसेंट से आ रहे हैं, उनके ऊपर किसी ने बंदूक तान के उनको नहीं बुलाया है, या मेरे को किसी ने बंदूक तान के नहीं बोला है कि तुम देखो, मुझे देखना है, मेरी मर्जी है, मैं पैसा देके देख रही हूँ। तो इस चीज को मेरे को ये लगता है कि इतना एग्जैजरेट करने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है। पर एक बस आखिरी करेंगे इस डिबेट को, पॉर्न साइट्स का भी सेम सीन है
कि उसमें तो कोई सब्सक्राइबर नहीं है, ओपन आप जो देखना चाहें वो देख सकते हैं, वहां पर भी आपको लगता है कि सेम तरह से क्या सोसाइटी में वहां चेंजेस आ रहे हैं आपको लगता है? देखिए, अगर वैसे लॉज के बारे में बात करी जाए तो अंडर द सेक्शन 65 ऑलरेडी बोला गया है कि कोई भी ऑब्सीन मटेरियल अगर आप इवन पब्लिश भी करते हैं तो भी वो एक ऑफेंस माना जाएगा। तो द वेरी मोमेंट आप कुछ भी गलत बोल रहे हैं पब्लिक डोमेन में, मतलब आप उस चार दीवारी से बाहर आके और भी लोगों को सुना रहे हैं कि ऐसा ऐसा गलत गलत जो भी आप बोल रहे हैं, ऑब्सीन मटेरियल आप बोलते हैं, तो ऑलरेडी ऑफेंस हो रहा है। अब इसके अलावा अगर आप और लॉज में जाते हैं तो हमें इंडीड हमको मिला है कि हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट वो भी कहीं ना कहीं मोरालिटी और ऑब्सिनिटी को कंस्ट्रेन करता है, वो रोक देता है कि इतना ओपन नहीं होना चाहिए हर चीज। नहीं तो जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं उनके हाथ में भी अगर वो इतनी ही ईज से आ गया तो फिर सोसाइटी पे एक बहुत बड़ा सा दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन होगी उनके लिए हर चीज बहुत ज्यादा ही ओपन हो जाएगी, कुछ भी चीज अंडर बैरियर नहीं रह जाएगी, कोई भी चीज अबव 18 वाली चीज ही नहीं रह जाएगी, मतलब कोई भी चीज होती है इजी रेटेड रह ही नहीं जाएगा। तो इसलिए कोई भी चीज उल्टी जितनी भी पॉर्न साइट्स होती है, कोई और साइट्स भी होती है, उसमें भी इंडिया में काफी हद तक एक बैन है कि ठीक है आप ये इतने इजीली एक्सेस नहीं कर सकते। उसको एक्सेस करने का अब कुछ और को कहीं और को कुछ दे के पेमेंट करके अगर वो एक्सेस करते हैं वो टोटली डिफरेंट बात है। मगर अगर आप ऐसा कोई कंटेंट बना के पब्लिश भी कर देते हैं तो वो भी एक ऑफेंस ही माना जाता है। दैट्स व्हाट आई कंटेंट। एक फाइनल कमेंट कि ये कंट्रोवर्सी खत्म होनी चाहिए। सर, ये कंट्रोवर्सी ऑब्वियसली खत्म होनी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं है। कंक्लूजन यही है कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। ये कंट्रोवर्सी हुई, उन्होंने अपॉलॉजी दी, ट्विटर पे भी दिया, इंस्टा पे भी दिया, वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इससे बड़े मुद्दे हैं हमारे देश में जिस पे फोकस करना चाहिए, ये इतना नहीं इम्पोर्टेंट है। रणवीर अलाहाबादिया, कंट्रोवर्सी को खत्म करना चाहिए, मॉरलिटी अपनी जगह है, और जो एक सब्जेक्ट है कि हम क्या देखना चाहते हैं, 18 साल से ज्यादा उम्र में आपको ये स्वतंत्रता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस होनी चाहिए। जहां पर गलती होती है, जहां पर लिमिट्स टूटती है, वहां पर कानून को भी अपना काम करना चाहिए। पर कुल मिला के ये है कि जो यूथ की राय है वो ये कि रणवीर अलाहाबादिया जो ये इशू है, ये जो कंट्रोवर्सी है, इसको जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा है और इतना तूल दिए जाने की जरूरत यूथ नहीं मानता। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।